Hi everyone, and this time it's Bank of Baroda again. 2500 वैकेंसीज फॉर लोकल बैंक ऑफिसर। एक साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग का है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। 2500 टोटल पोस्ट है। यहाँ पर पर्टिकुलरली आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो गुजरात से है, कर्नाटका से है और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि हमको अदर अपॉर्चुनिटीज बताइए जो बैंक के एक्सपीरियंस के साथ में आता है। तो इट्स टाइम फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों के पास में अगर एक साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है या एक साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बट द थिंग इज ओनली कि यहाँ पर आप लोगों को इसका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जिस सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस जोन में आप अप्लाई कर रहे हो, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपकी मार्कशीट में मेंशन रहेगा आपने स्कूलिंग करा होगा तो, अदरवाइज आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर हिंदी रीजन नहीं है, बट स्टिल आप लोग अगर इन स्टेट से, इन सर्कल से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रोक्सीमेटली 1100 पोस्ट निकाला है गुजरात के, है ना, क्योंकि गुजरात का ही बैंक है तो पर्टिकुलरली तो यहाँ पर 1160 वैकेंसीज है। तो अगर आप किसी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आउट हो चुके हो जैसे कि आरआरबी में, एसबीआई सीबीओ में, तो आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हो और आपके चांसेस ज्यादा बन जाएंगे यहाँ पर, अगर आप थोड़ा भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट एक एलिजिबिलिटी चेक बताने वाला हूँ, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे एक्सपीरियंस काउंट होगा, कौन से बैंक एलिजिबल है, कौन से एनबीएफसी एलिजिबल है नहीं है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक बार समझते हैं। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया देखिए तो यहाँ पर 21 टू 30 ईयर्स है, क्योंकि ये स्केल 1 पोस्ट है तो 21 टू 30 ईयर्स है। और यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलता है, दैट इज 3 इयर्स। अभी प्रॉपर क्राइटेरिया बता दूंगा। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। मतलब आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 35 इयर्स तक के हो जाएंगे तो भी आप इस बैंक के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। डेट कब से काउंट होगा, ध्यान दीजिए, डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 जुलाई 2025 से आपका एलिजिबिलिटी का डेट काउंट होगा। मतलब आपका एक्सपीरियंस 1 जुलाई तक का, एक साल का हो चुका है, कौन से बैंक्स का है पर्टिकुलरली आई टेल। और यहां पर आपका एज भी काउंटिंग होगा तो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका बर्थ हुआ है तो आप शायद एलिजिबल हो नहीं हो, आपकी एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा। ये एज जो कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2025, एक्सपीरियंस जो काउंट होगा वो 1 जुलाई 2025 तक का काउंटेड रहेगा। राइट। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन में आप कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। डू नॉट थिंक कि यहाँ पर कुछ बेयर मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि उनके 50% 60% से बिलो रहते तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। और यहाँ पर आपका खाली सीए भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, या फिर आपने कोई सा ऐसा डिग्री कर रखा है प्रोफेशनल वाला, तो अभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। कंप्लीट इस डिटेल को एक बार समझ लीजिएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर हमने पहले एक्सपीरियंस ले लिया था, बाद में हमने क्वालिफिकेशन कराया। तो देखो, मेन जो ग्रेजुएशन है उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट होता है। मिनिमम 1 ईयर एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक। मतलब कि यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक्स वैलिड नहीं है। यहाँ पर आप इन कंपनी से बिलोंग करते हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपका एक पॉइंट रहता है कि सर हम तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में गिनती में आता है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये सब, तो वो सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में आता है, नॉट अ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, जो फुल फ्लेज्ड बैंकिंग करते हैं, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये फुल फ्लेज्ड बैंक है, कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। बाकी अगर आपका जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है तो वो सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में आता है, तो वो एक पर्टिकुलर अलग क्राइटेरिया, बट स्टिल वो कैटेगराइज कैसे होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से हो, एनबीएफसी से हो, पेमेंट्स बैंक से हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में। दैट इज एक्सपीरियंस इन एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनटेक्स, आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर, इनसे आप अप्लाई करना चाहते हो, आप नहीं कर पाएंगे अप्लाई। ठीक है। एक्सपीरियंस लेस देन 6 मंथ्स और इन क्लरिकल कैडर विल नॉट बी कंसिडर्ड। सपोज करते हैं आपने 3 साल क्लरिकल पोस्ट पर काम करा तो ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा इस एक साल में। सेकंड थिंग, आपने सपोज करते किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 महीना काम करा, 6 महीने से कम काम करा, तो उस एक्सपीरियंस को 1 ईयर के एक्सपीरियंस में काउंट मत कीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है 3 महीने का एक्सपीरियंस भी काउंट कर लेते हैं एक साल की एलिजिबिलिटी में, तो वो काउंटेड नहीं होगा। आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसको मेंशन नहीं करना है। ऑलराइट। तो ये हो गया एक मेन पॉइंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। इको क्राइटेरिया, दैट इज मस्ट बी एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स अप्लाइड फॉर। एक अच्छा पॉइंट है दैट यहाँ पर आप स्केल 4 तक नहीं पहुंच जाते या फिर आपको 12 साल नहीं हो जाते तब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा।
इट मीन्स आप पर्टिकुलर की स्टेट में ही आपके 12 साल सर्व करने वाले हो। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को लोकेशन का भी इश्यूज रहता है, तो आप पर्टिकुलर इस लोकेशन में आपके लोकल एरिया में अप्लाई करके लोकल बैंक ऑफिसर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। इसका जॉब रोल, इसका कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेबस, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अगर आप एलिजिबल हो, मेरा एक सा पर्टिकुलर कहना है कि अगर आप नॉन हिंदी रीजन से हो और आप गुजरात, कर्नाटका, केरल और तमिल इन सारे एरियाज में बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र इन सबसे, तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दो द कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, दिल्ली एरियाज में, तो ये कैंडिडेट शायद इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अंटिल एंड अनलेस इनको लोकल लैंग्वेज नहीं आता हो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप बता सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया, वही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज 1 ईयर का एक्सपीरियंस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का एक्सपीरियंस रहेगा, एनबीएफसी, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक काउंटेड नहीं होंगे, अदर फिनटेक कंपनीज भी काउंटेड नहीं होंगे, और यहाँ पर 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं करा जाएगा। कट ऑफ डेट इज 1 जुलाई 2025, इससे आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा पूरा और आपकी एज क्राइटेरिया। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप लोग कुछ क्वेरीज हो तो इसके लिए अप्लाई करने में आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो।